सर 3 दिन से हमारा मार्केट गिर रहा है और मंडे को तो हद ही सेलिंग हो गई। अब इतनी चीजें ग्लोबली होगी तो हम पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। सर ग्लोबली? मुझे लगा ये प्रॉफिट बुकिंग है। किसकी रील देख रहा है आजकल? मतलब प्रॉफिट बुकिंग कभी ह्यूज गैप डाउन में नहीं आती। मतलब ये सेलिंग किसी और रीजन से आई है। तो आप करें, आपने जो लास्ट यूएस इन्फ्लेशन का बताया था उसकी वजह से सेलिंग आ रही है। वो बस एक रीजन है, बाकी और भी रीजंस हैं। और वो क्या है? इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में चेंजेस। ये क्या है? इंडियन मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के टॉप 4 कंट्रीज हैं, यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग एंड मॉरिशस। और मॉरिशस $13 बिलियन की जीडीपी के साथ इंडिया में 4 लाख करोड़ का एफपीआई इन्वेस्टमेंट। सवाल तो उठाएगी। सर वो तो इसीलिए क्योंकि वहां पे डबल टैक्स ट्रीटी है। मॉरिशस से हुए इन्वेस्टमेंट पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा और मॉरिशस गवर्नमेंट उस प्रॉफिट पर टैक्स जो कि वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। करेक्ट। और ये डबल टैक्स ट्रीटी 80 अदर कंट्रीज में भी है। अच्छा, तो अब क्या चेंजेस हैं? अब ये है कि कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट करेगी उसे प्रिंसिपल पर्पस टैक्स, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का पर्पस बताना होगा, ना कि वो इन्वेस्टमेंट बस टैक्स सेविंग पर्पस से की जा रही हो। इसीलिए वहां के इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रही है। बट मेजर रीजन है ग्रैंडफादरिंग। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट मार्च 2027 से पहले की गई है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना है, बट अब के चेंजेस में उसको भी टैक्सेशन के अंदर लाया जा सकता है। अच्छा, और क्या रीजन है? मिडिल ईस्ट का वॉर, और वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ऑयल की प्राइसिंग पर। और ईरान तो ऑलरेडी ओपेक का मेंबर है। करेक्ट। और हाई ऑयल प्राइस मतलब हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉस्ट और हाई इन्फ्लेशन। इतना कुछ इंपैक्ट करता है हम पर। हम मार्केट हैं, इंडियन मीडिया नहीं।